उतारिए कुर्सी नीचे, कुर्सी उतारिए नीचे, कुर्सी उतारिए नीचे। कुर्सी बैठने के लिए है, छाता नहीं है। एक बार बोलिए जय बिहार। अभी भी कुर्सी लिए हुए हैं। दादी कुर्सी नीचे करो। गरीबी से निकलने के लिए आधा घंटा पानी में भीगने के लिए तैयार है कि नहीं है? है कि नहीं है? तो बस आधा घंटा भी नहीं, 15 मिनट में अभी रास्ता बताएंगे। 15 मिनट में बैठ जाइए। 15 मिनट में आपको वो रास्ता बताएंगे, आप उसको सीख कर जाइए और उसके बाद वोट जिसको मन है उसको दीजिए। आपके बच्चों की गरीबी खत्म होगी, उसको रोजगार और पढ़ाई मिल जाएगा। और न मिले तो प्रशांत किशोर का गर्दन पकड़ लीजिएगा। जिसको जिसको सीखना है, अब बारिश हो रही है, बैठ जाइए, बैठ जाइए। पहले बैठिएगा तभी बोलेंगे, शांति नहीं होगा तो न बोलेंगे। बैठिए, बैठिए, सारे लोग बैठिए। बाकी से कुछ नहीं होगा। अरे नेता सब आपका खून चूस लिया तब आप जिंदा हैं, बारिश से क्या होगा? यहाँ जितने लोग आए हैं जरा जरा सोच के बताइए। दादी बैठिए, बैठिए, लेवा जाइए, बीच में खड़ा मत होइए। जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ाई और रोजगार का व्यवस्था होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? उठाइए हाथ। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। तो जरा एक बार अपने अपने बच्चों का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने जीवन में एक बार भी अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट दिया है? देखिए पूरा मैदान चुप। कितना बारिश पड़े, अभी कितना जोर से बोले हैं, अभी कितना जोर से बोले हैं। अभी वो मंत्र सिखाएंगे आपको। आपने कहा कि भैया रोजगार और पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन जीवन में आपने अपने बच्चों के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिया। आप मुखिया जी को गरिया रहे, कोई लालू जी को दोष दे रहा, कोई नीतीश को गाली दे रहा। अरे भाई, आप तो अपने बच्चे के पढ़ाई रोजगार के लिए वोटे नहीं दिए, तो वो आपके बच्चे को मिलेगा कैसे? कोई खड़ा होके कहेगा कि भैया बिहार में तो सब नेता चोरे हैं, किसको हम लोग वोट दें? इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो वो मिलेगा? हम आपको अभी ऐसा रास्ता दिखाएंगे कि वोट चाहे लालू को दीजिए कि मोदी को, नीतीश को दीजिए कि जमसुराज को, वोट का ऐसा रास्ता अभी बताएंगे, ऐसा मंत्र सिखाएंगे कि और कुछ हो चाहे नहीं, आपके बच्चों के लिए पढ़ाई रोजगार हो जाएगा, आपका गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। तो जिसको जिसको रास्ता देखना है, जरा सोच के बताइए। देखिए बारिश रुक गया, बारिश रुक गया। अच्छा काम करने के लिए निकलिएगा तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा। जरा सोच के बताइए, आज तक आपने जिन नेताओं को भी वोट दिया है, उन नेताओं ने आपका और आपके बच्चों का काम किया है कि नहीं किया है? उठाकर बोलिए जोर से, अरे किया है कि नहीं किया है? किया है कि नहीं किया? हाथ नहीं रखना है, जोर से बोलिए, हाथ ना। किया है कि नहीं किया है? नहीं किया। पूरा गांव देखा है, अब पीछे नहीं हटना है। सबने कहा कि जिसको भी वोट दिए
आज तक हम लोग का कोई काम नहीं किया, तभी आपके आंख के सामने से पर्दा हटाएंगे, आपको यही बारिश में बैठे बैठे दिखेगा कि आपके बच्चों को पढ़ाई रोजगार कैसे मिलेगा। सही बात बोले तो जोर से हाँ बोलिएगा और गलत बोले तो ना बोलिएगा। पूरे बिहार में आपके गांव पंचायत में भी बहुत सारे हम में से लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तब बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने वोट दिया हिंदू मुसलमान बनके। हिंदुओं ने कहा कि भैया हमारा दशा कुछ भी हो, पहले रामलला का मंदिर बनना चाहिए अयोध्या में। तो आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं है, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन आपके वोट के ताकत से अयोध्या में राम जी का मंदिर बना है कि नहीं बना है? जोर से बोलिए, बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया नीतीश कुमार को। लोगों ने कहा बिहार में हमको सड़क और बिजली चाहिए। लालू जी के राज में बिजली सड़क नहीं था, तो नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 1000 आए चाहे 2000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने, कई लोगों ने वोट दिया लालू जी को। लोगों ने कहा लालू अच्छा हो खराब हो, विकास हुआ हो नहीं हुआ हो, लेकिन लालू जी के राज में गरीब को, पिछड़ा को आवाज मिला, सम्मान मिला। तो लालू जी के राज में चाहे सड़क बिजली नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, पढ़ाई रोजगार नहीं मिला, लेकिन गरीब को, पिछड़ा को आवाज मिला कि नहीं मिला? जोर से बोलिए, मिला कि नहीं मिला? आपने, हमने वोट दिया जाति के नाम पर अपने जात के नेता को। बिहार में आदमी कहता है जिए चाहे मर जाए, अपने जाते वाले को वोट देंगे। तो जात का आपका नेता आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का बात नहीं किया, लेकिन जाति का बात और जाति का जनगणना पूरा देश में सबसे पहले बिहार में हुआ है कि नहीं हुआ है? अरे जनगणना जाति का हुआ है कि नहीं हुआ है? आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया मोदी जी गुजरात में तो विकास कर रहे हैं, पूरा देश का पैसा ले जाकर गुजरात के गांव-गांव में फैक्ट्री लगा रहे हैं, और आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर नौकरी मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो कौना बात पर आप लोग वोट दिए हैं जो आप लोग को नहीं मिला? आपने खुद कहा अपने बच्चों के नाम पर कि भैया हम लोग अपने बच्चा के पढ़ाई रोजगार के लिए वोट नहीं दिए, यही बताने आए, वोट नहीं मांगते। आपने वोट अगर दिया 4 किलो अनाज के लिए, तो आपके बच्चे के लिए रोजगार कैसे मिलेगा? जो बोलिएगा वही काटना पड़ेगा। चाहे वोट लालू जी को दिए कि मोदी को दिए कि नीतीश को दिए, जिस काम के लिए वोट दिए वो आपको मिला है। मोदी को वोट दिए मंदिर बनाने के लिए, तो फैक्ट्री कैसे बनेगा? लालू जी को वोट दिए आवाज के लिए, तो आपके बच्चों को रोजगार कैसे मिलेगा? नीतीश कुमार को वोट दिए बिजली के लिए, 400 रुपया पेंशन के लिए, तो आपके बच्चों के लिए पढ़ाई कहाँ से होगा? यही बताने आए, वोट नहीं मांगते, ये बताने आए हैं कि अगर आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे तो दुनिया में कोई आपके बच्चे का चिंता नहीं करेगा। एगो प्रशांत किशोर है
कि 10 प्रशांत किशोर आ जाए। जब तक आप अपने बच्चों के लिए खड़े नहीं होगे, आपके बच्चे के लिए कोई खड़ा नहीं होगा। अब आपको अंतिम एक बात बताएंगे, उसके बाद एक सूत्र देंगे गरीबी से निकलने का। जरा हाथ उठाकर बताइए, और कुछ हो या ना हो, अभी नहीं पूछेंगे तब, घबराइए मत। और कुछ हो या नहीं हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? उठाइए हाथ जिसको जिसको है। अरे अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है? जोर से बोलिए, है कि नहीं है? है। पूरा गांव बारिश में भी भीगते रहे हैं, फिर भी झूठ बोल रहे। पूरा गांव झूठ बोल रहा। आपने कहा कि हमको भैया हमारे बच्चे का चिंता है। हम अभी आपके गांव में आए हैं पैदल चल के, पिछला 5 किलोमीटर से पैदल चल के आए हैं। रास्ता में अगर 500 बच्चा मिला है, आपके बच्चे मिले, आधा से ज्यादा आपके बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं है। जितना बच्चा मिला, ज्यादातर बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नहीं है। सुबह से हम चल रहे हैं, 4 बज गया, अभी तक किसी भी गांव में आपका बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला। या तो आपका बच्चा पढ़ने गया नहीं, या पढ़ने गया तो 9-10 बजते बजते खिचड़ी खा के रोड पर मैदान में गाड़ी के आगे पीछे दौड़ रहा। ये आपके बच्चे हैं, नेता का बच्चा नहीं है। आपने हाथ उठाया कि हमको हमारे बच्चे का चिंता है। हम आपसे पूछ रहे हैं, अरे तुमको अगर अपने बच्चे का चिंता है तो उसको कपड़ा काहे नहीं पहनाते, उसको खाना क्यों नहीं खिलाते हो, उसको पढ़ाते क्यों नहीं हो? लोग कहता है कि भैया इतना गरीब हैं, कहां से कपड़ा पहनाएं, कहां से पढ़ाएं? तो मेरे भाई, जिन नेताओं ने आपको इतना गरीब, लाचार और बेवश बना दिया कि आपके बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, खाने के लिए भरपेट भोजन नहीं, बीमार पड़ जाए तो दवा डॉक्टर नहीं, वही नेता कल आएगा वोट मांगने तो जितना लोग आप हाथ उठाए थे, ज्यादातर आदमी जाति के नाम पर 500 रुपया के लालच में मुर्गा भात खाकर, लालू के डर से भाजपा और भाजपा के डर से लालू को फिर जाकर इसी हाथ से वोट दबाओगे तो आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? आपका बच्चा नहीं भोगेगा तो कौन भोगेगा? आप अपना दुर्दशा देखिए, अपना दुर्दशा देखो। आप हमको देखने आए हैं, किसी दूसरे के बच्चे को देखने आए। ये सुन के कि हमने 2 बरस से अपना घर परिवार छोड़कर गांव-गांव में पैदल चलने का संकल्प लिया है। अरे भाई, हम तो 2 बरस से घर परिवार छोड़े। आपका पति, आपका बेटा, आपका भाई, भतीजा, बाबूजी 5 साल 10 साल से आपको छोड़कर चला गया। जो गया है कमाने, साल में एक बार कोई छठ में, एक बार छठ में, ईद में कोई घर आता है तो एक बार आप उसका मुंह देखते हो। हम बीमार पड़ेंगे, हमारा घर वाला यहाँ से हवाई जहाज में ले जाएगा। आपका पति और बेटा अगर बीमार पड़ जाए, आप छटपटा के रह जाइएगा, उसका मुंह भी नहीं देख सकते। वो आदमी वहां अपना जीवन खपा रहा है, 10,000 रुपया के लिए पेट काटता है कि घर 6,000 8,000 भेजेंगे तो हमारा बाल बच्चा खाएगा। और आपसे पूछिए कि वोट काहे दिए थे, तो लोग कहता है हमरा जात वाला खड़ा था इसलिए दे दिए, मोदी जी को देख कर दे दिए, लालू जी को दे दिए, 5 किलो अनाज मिला इसलिए दे दिए।
मंदिर बना इसलिए दे दिए। अरे बाप, आप नहीं भोगोगे तो कौन भोगेगा? अरे जब आपको अपने पति का चिंता नहीं है, अपने बेटे का चिंता नहीं है, आपको प्रशांत किशोर का चिंता होगा। लोग कह रहा है कि भैया बिहार में विकल्प नहीं था, अब आप आए हैं, आप आगे आगे चलिए, हम लोग सब लोग मिलके आपका मदद करेंगे, आप बिहार को सुधारिए। हम आपको लिख के दे रहे, एक प्रशांत किशोर को छोड़िए, अगर 10 प्रशांत किशोर आ जाएं तब भी ये सुधरने वाला नहीं है। जब तक आप नहीं सुधरोगे, जब तक आप अपने बच्चों की चिंता नहीं करोगे, कोई इसको नहीं सुधार सकता। अब आपको एक मंत्र देंगे, एक मंत्र सीख कर जाइए, अगली बार जब वोट दीजिए इसी मंत्र को सीख कर दीजिए, आपके बच्चों का गरीबी खत्म हो जाएगा। अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको देना है दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए, अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर बोलेगा सब लोग देश के लिए वोट दो, कोई कहता है बिहार में बदलाव के लिए वोट दो, कोई कहेगा लालू को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहेगा भाजपा को रोकना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक सूत्र सिखा रहे, अगली बार वोट चाहे जिसको भी दो, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दो, अपने बच्चों के लिए दो, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, देश के लिए नहीं, जात के लिए नहीं, नाली गली के लिए नहीं, मंदिर मस्जिद के लिए नहीं, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। अब आपको बुझाया नहीं, बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा, हम आपको बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए तो चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आपने लालू जी का चेहरा देखकर वोट दिया तो साधारण परिवार के लालू जी, गाय भैंस चराने वाले लालू जी 30 वर्ष से बिहार के राजा है। आप नीतीश का चेहरा देखकर वोट दिए तो बैठ के लड़का नीतीश कुमार 20 वर्ष से आप पर शासन कर रहे हैं। एक बार मेरा सलाह मानिए, लोग कहता है हमने जिसको सलाह दिया वो राजा हो गया। एक सलाह मानिए, अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, मोदी लालू नीतीश के लिए नहीं, एक बार चेहरा अपने बच्चों का देखकर दीजिए, एक बार वोट अपने बच्चों के लिए दीजिए। आपके वोट में इतना ताकत है कि आपका बच्चा भी बेरोजगार नहीं रहेगा। तो हम आपसे वोट मांगे नहीं, पैसा चंदा लेते नहीं, किसी का एक कप चाय भी नहीं पीते, यहाँ चाय भी अपना लेकर आए, लेकिन आपसे मांगने आए हैं आपका दुआ और आशीर्वाद। ये टेढ़ा काम है, आप थोड़ा सा पानी में भीग कर घबरा रहे, 100 मीटर चले हाथ पैर दुखा रहा है, बाबा धाम जाते हैं 5 दिन में हाथ पैर फूल जाता है। हम 18-19 महीना से रोज पैदल चल रहे। कैसे चल रहे? ये चल रहे हैं ऊपर वाले के कृपा से, और गांव-गांव में आप जैसे लोगों के दुआ और आशीर्वाद से। अगर आपको लगता है कि जो बात हम बता रहे हैं ये ठीक बात है, जो प्रयास कर रहे हैं ये ठीक प्रयास है, तो एक बार हाथ उठाकर आशीर्वाद दीजिए और बताइए कि ये प्रयास होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। जोर से बोलिए, होना चाहिए, होना चाहिए। तो आपको हम इतना देर से सब कड़वा बात बताए, फिर भी आप हमको आशीर्वाद दे रहे हैं, तो अब दूगो मीठा बात सुनकर घरे जाइए, सारा कपड़ा जो गीला हुआ है मन तृप्त हो जाएगा।
भगवान ने जो हमको बुद्धि, शक्ति, पैसा, साधन दिया है, लोग आपको बताएंगे 10 वर्ष में हमने जिसका हाथ पकड़ा है वो सब आदमी जीत के राजा हो गया। तो इस बार संकल्प लेकर आए हैं, किसी नेता और दल का नहीं, बिहार की जनता का आपका हाथ पकड़े हैं और 3 वर्ष में पूरा बिहार 3 वर्ष में गांव-गांव पैदल चल के, जैसे आप दही को मथ के मक्खन निकालते हैं, वैसे ही पूरा समाज को मथ के ऐसे लोगों को निकालेंगे आपके बीच से, जिसके पीछे अपना पूरा शक्ति, पैसा, बुद्धि सब लगाएंगे और आपके वोट और आशीर्वाद से उसको जिता कर लाएंगे, ताकि बिहार में अगले साल जनता का राज बने, आपका राज बने। अब ताली बजाने का मौका अब है। अब सुन लीजिए, तब ताली बजाना है। जब ये जनता का राज बनेगा अगले साल, तो नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर इसको लिख लीजिए, अपने आंचल में बांध लीजिए। साल भर के अंदर जितना आपके घर का सामान गया है बाहर मजदूरी करने, और जो बच्चे आपके बेरोजगार हैं, आपको नौकरी मिले चाहे न मिले, लेकिन सभी के लिए कम से कम 10 से 12 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था जरूर बिहार में ही कर दिया जाएगा। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? बोलिए, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? दूसरा संकल्प, कि देखिए बच्चों का हालत, बच्चों की हालत देखिए। ये नीतीश कुमार 50,000 करोड़ रुपया गरीब का खर्चा करता है हर साल आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर, और आपके बच्चों को पढ़ाई नहीं मिल रहा, सब पैसा लूट रहा है। तो जब ये अगले साल जनता का राज बनेगा, तो 15 साल से कम उम्र के आपके सारे बच्चों के, उनके पढ़ाई का, उनके कपड़े लत्ते का पूरा व्यवस्था सरकार के खर्चे पर किया जाएगा। और तीसरा संकल्प, हम जब गांव-गांव चले हैं, 5000 गांव में पैदल गए, बूढ़ा आदमी बड़ा कष्ट में जी रहा, जो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र का महिला पुरुष है, उसको नीतीश कुमार 400 रुपया का भीख दे रहा। इस महंगाई के जमाना में 400 रुपया भीख है, भीख। तो जब जनता का राज अगले साल बनेगा, तो 60 वर्ष से ज्यादा उम्र के हर महिला पुरुष को कम से कम 2000 रुपया महीना पेंशन का व्यवस्था जरूर कर दिया जाए। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलिए, होना चाहिए कि होना चाहिए? तो अब जरा सब सुन लिए तो बताइए कि अगली बार वोट 4 किलो अनाज पर देना है कि अपने बच्चों के रोजगार के लिए देना है? हाथ उठा कर बोलिए, 4 किलो अनाज चाहिए कि रोजगार चाहिए? जोर से बोलिए, 4 किलो अनाज की रोजगार? अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि अपने जात का नेता चाहिए? पढ़ाई की जात? जोर से बोलिए, जात की पढ़ाई, पढ़ाई की जात? पीछे के लोग यहाँ कथा सुनने नहीं आए हैं, आपसे भी पूछ रहे हैं, पढ़ाई चाहिए कि जात चाहिए? लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए? जिसको लालू जी का चाहिए लालू जी बोलिए, जिसको मोदी चाहिए मोदी बोलो। झूठ बोलोगे फिर पकड़ा जाओगे, सही सही सोच के बोलिए। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? आज जितना आदमी हाथ नहीं उठा रहा है कि वोट के दिन फिर वही खेला करेगा, फिर 500 रुपया लेके
फिर जात के नाम पर बिकेगा। अंतिम मौका दे रहे हैं, सोच के बताओ भाई। लालू नीतीश मोदी का राज की जनता का राज? अगर जनता का राज चाहिए, देखिए कितना बढ़िया हवा चल रहा है। जनता का राज चाहिए तो संकल्प लीजिए। जिन नेताओं ने आपके बच्चों को अनपढ़ और मजदूर बनाया है, आपके पेट पर लात मारा है, चाहे आपके जात का है, आपके धर्म का है, आपके दल का है, उसको वोट नहीं देना है। वोट देना है उसको कि नहीं देना है? आंख उठाकर बताइए। वोट नहीं देना है ना? तो वोट किसको देना है? बिहार में बदलाव के लिए, बिहार में बदलाव के लिए अगली बार वोट नेता का चेहरा देखकर नहीं, अपने अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट देना है। जिसको जिसको अपने बच्चों के लिए वोट देना है, हाथ उठाइए, उठाइए हाथ, बताइए अपने बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? बच्चों के लिए वोट देना है कि नहीं देना है? तो एक बार इस मिट्टी के सम्मान में हम नारा बोलेंगे। हम बोलेंगे जय बिहार, आपको बोलना है जय जय बिहार, जय बिहार। इतने दम है, जय बिहार। हम आपके गांव आए हैं, आप हमको पानियों नहीं पिलाए, हम आपसे अभी फीस मांगेंगे। बिना फीस के कोई काम नहीं करते, बहुत मोटा रुपया लेते हैं, बहुत रुपया लेते हैं सलाह देने के लिए। आपको मुफ्ते में दे रहे हैं, लेकिन आपके पास तो पैसा है नहीं। लेकिन फीस के तौर पर एक संकल्प लीजिए, कल से चाहे आधा पेट खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए। अगर आपका बच्चा पढ़ेगा तभी जीवन सुधरेगा। कोई नेता ये बात आपको नहीं बताएगा। नेता चाहता है कि आपका बच्चा अनपढ़ रहे, ताकि आप 4 किलो अनाज पर, 1 प्लेट खिचड़ी पर, नाली गली पर अपना लाखों रुपया का वोट देते रहिए। नेता चलेगा हेलीकॉप्टर पर और आपके बच्चों के पैर में हवाई चप्पल भी नसीब नहीं हो रहा। तो आपने हमको आशीर्वाद दिया है, भरोसा रखिए। अगले साल बिहार में वो व्यवस्था आपको बना कर देंगे कि आप में से किसी के बच्चे को पढ़ाई और रोजगार के लिए बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। और जितना लोग, अंतिम बात समझ लीजिए, जितना लोग का घर का बाल बच्चा सामान बाहर है, सबको फोन करिए, फोन करके बताइए कि अगली बार जब छठ आएगा, अगली बार जब छठ में घरे आओगे तो फिर वापस बिहार से बाहर नहीं जाना है। यहीं पर रोजगार होना है। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अपने सवांग को, अपने बच्चों को फोन कर कर बता दीजिए, मेरा नंबर दे दीजिए 91-216 91-216, उसको बता दीजिए, कार्ड पर लिखा है। अगली बार छठ में जो लड़का लौटेगा, अब वो हरियाणा पंजाब मजदूरी करने नहीं जाएगा। एक बार अब इस्लाम पर बोलिए जय बिहार। इतना मजा आया। सब दूध दही आप लोग बेच रहे हैं बाहर, इसीलिए मैं बिहार के आदमी को गाली दे रहा है। पूरी ताकत से बोलिए जय बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद। अरे यार हटाओ ना सामने से।